नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पैसे से जुड़ी हर समस्या का समाधान है यह पौधा। पितृदोष से भी मुक्ति दिलाता है। पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे न केवल घर का वातावरण अच्छा होता है बल्कि वास्तु दोष का निवारण भी होता है। यही कारण है कि घर में या आसपास ऐसे पौधे लगाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर की खुशहाली लाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुए हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। साथ ही पितृदोष भी मिट जाते हैं। आइए इसी पौधे के बारे में हम आज बात करते हैं। यह है अगस्त्य का पौधा। अगस्त्य पौधा आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस पौधे के बारे में पहली बार ही सुना है, इसे पहली बार देख रहे हैं। तो इस पौधे को ध्यान से देख लीजिए। यह है अगस्त्य का पौधा। इसमें सफ़ेद कलर के फूल खिलते हैं, हल्के बैंगनी कलर के फूल खिलते हैं, हल्के गुलाबी कलर के फूल खिलते हैं। अलग अलग कलर के इसमें फूल खिलते हैं। अलग अलग प्रजातियां होती हैं। ये देखिए, इन्हीं में से आज हम सफ़ेद फूल का वर्णन कर रहे हैं। यह फूल माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है और अगस्त्य पौधा पितृदोष नाशक भी होता है। यह पौधा आसानी से नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। यदि मुश्किल से भी आपको यह पौधा कहीं दिख जाए तो आप इसकी एक डंडी तोड़कर अपने घर में ज़रूर ले आएँ। इसे अपने घर के किसी गमले में लगा दें या अत्यधिक जगह हो आपके यहाँ तो आप इसे ज़मीन में लगा दें। यह पौधा आपको कहीं भी मिल जाए, इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। सफ़ेद और गुलाबी रंग वाले अगस्त्य के फूल न केवल देखने में ही अच्छे लगते हैं बल्कि ये माता लक्ष्मी के प्रिय पुष्प भी हैं। इनका सीधा संबंध रोजगार और उन्नति की ओर ले जाना रहता है। मयूर शाखा का यह पौधा वास्तु के नज़रिए से भी अच्छा माना जाता है। यह पौधा आसानी से मिलने वाला नहीं है। इस पौधे को अगर कहीं भी देख लें तो इस पौधे के प्रभाव से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म भी हो जाती है। इसके अलावा इस पौधे को दुष्ट आत्मा नाशक भी कहा जाता है। इस पौधे के फूल मोर की शाखा के समान होते हैं। मयूर शाखा के पौधे को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है। तो आप इसे घर के अंदर गमले में भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे बाहर आंगन में या फिर आप जहां भी अपने घर के आसपास लगाना चाहें इस पौधे को लगा सकते हैं। इसके फूल की आप सब्ज़ी बनाकर पकौड़े बनाकर भी खा सकते हैं। यह सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यह पौधा आसानी से नहीं मिल पाता है, इसलिए हमने सोचा कि आपको इसका वीडियो दिखा दिया जाए। यह पौधा इस तरीके का होता है। अगस्त्य के बीज, फूल, पत्ते, रस, जड़, अंश हर एक इसका तिनका तिनका वास्तु और चिकित्सक उपयोग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। चलिए जानते हैं आप किस किस रोग में अगस्त्य के फायदे उठा सकते हैं। इस जड़ी बूटी का नाम अगस्त्य क्यों पड़ा, आप ये जानना चाहते हैं तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुनिराज अगस्त्य के नाम से इसे प्रसिद्ध किया गया है। हमारे भारतवर्ष में मुनिराज एक ऐसे ऋषि मुनि हुआ करते थे जो कि जड़ी बूटियों के नाम से प्रसिद्ध थे। जड़ी बूटी हर बीमारी का इलाज उनके पास था। जड़ी बूटियों को लेकर के वे काफ़ी उत्सुक रहते थे। आपको बता दें कि इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक खोज उन्होंने इस अगस्त्य की भी की थी। इसीलिए उनका नाम के नाम पर, अगस्त्य ऋषि के नाम पर इस वृक्ष का नाम अगस्त्य पड़ा गया। और एक बात यह है कि अगस्त्य मुनि के नाम से इनकी प्रसिद्धि इसीलिए हुई, जब अगस्त्य तारे का उदय होता है तब इसके वृक्ष पर फूल फल लगते हैं। सफ़ेद, पीले, नीले और लाल फूलों के आधार पर इसकी 4 प्रजातियां बताई गई हैं, परंतु अधिकांश रूप से सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल इसमें देखे जाते हैं। इसके कोमल पत्ते, फूल और फलियों का साग बनाकर भी खाया जाता है। अगस्त्य के फूल मधुर, कड़वा गुण के रूप में रूखे कफ पित्त दूर करते हैं और ज्वर या बुखार में लाभकारी होते हैं। रतौंधी, पीलिया, पीनस रोग में फायदेमंद होते हैं। अगस्त्य के पत्ते गर्म, तीखे, कड़वे और गर्म प्रवृत्ति के होते हैं। कृमि, कणु या खुजली, रक्तपित्त, नाक कान की खून बहना, विष तथा प्रतिशया को दूर करने वाले इसमें अत्यधिक गुण होते हैं। अगस्त्य की फली कड़वी, छोटी, रुचि, बुद्धि और याददाश्त को बढ़ाने के लिए काम आती है। साथ ही साथ पांडु या एनीमिया में लाभकारी होती है। इसके अलावा कीड़ा काटने पर, विष निकलने पर आप इस
को उसके स्थान पर लगा दें तो वह भी विष निकाल देती है और सांप के काटने पर भी उसका विष निकल जाता है। सूजन में कमी आती है, सूजन के स्थान पर अगर आप इसका रस निकाल कर लगा लें तो आपको उस जगह पर सूजन चली जाती है। इसका पका फल रूखा और पित्तकारक होता है। इसकी छाल कड़वी, पौष्टिक, पाचक और शक्तिवर्धक होती है। इसका पत्ता चित्ता कम करने के लिए होता है। अगर आपको पता नहीं है तो हम बता दें कि इसकी फूल और पत्तियों की अगर आप सब्ज़ी बनाकर खाते हैं या फिर सेवन किसी भी रूप में करते हैं पका करके, तो इसमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी और सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बीमारियों से लड़ने के लिए फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों के दिनों में इसमें फूल खिलते हैं और मौसम बदलते ही बच्चों में या बूढ़ों में या फिर किसी भी व्यक्ति में सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत होने लगती है। अगस्त के जड़ तथा पत्ते के काढ़े बनाकर शहद में मिलाकर पी लेने से सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं, शीघ्र अतिशीघ्र ही दूर होती हैं। अगर आपका जीवन भाग-दौड़ से, तनाव से जूझा हुआ है तो आप अपने सिर दर्द की वजह से भी परेशान रहते हैं तो अगस्त का घरेलू उपचार आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिस तरह के सिर दर्द में आप किसी भी तरह का सिर दर्द ले लें, चाहे आपको माइग्रेन हो या फिर रोज़ाना होने वाला सिर दर्द हो, आप उसे चुटकियों में दूर कर सकते हैं। इसके पत्ते या फूलों का रस को 2-3 बूंद नाक में टपका लें। आपके देखते ही देखते 10 से 15 दिनों में सिर दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। आँखों की बीमारी हो या फिर शरीर में थकान हो या फिर कोई भी ऐसी शारीरिक जकड़न अकड़न हो जाती है तो आपको 250 ग्राम पत्तों को पीसकर इसका काढ़ा बना लेना है। 1 किलो घी में मिलाकर अच्छी तरह पकाकर छान लेना है। 2 चम्मच सुबह उठते से ही इसका सेवन करना है। आपका रतौंधी रोग, आँखों के रोग और शरीर में अकड़न जकड़न सारी दूर हो जाएंगी। अगस्त के फूल का साग बनाकर मक्खन के साथ सेवन करने से भी रतौंधी रोग दूर हो जाता है। अगस्त का फल, रस या फूल का मधुमेह रोग भी दूर कर देता है। आप इसके फूल तोड़ेंगे तो उसमें से एक रस निकलता है, थोड़ा थोड़ा वो मधु के जैसा होता है, मीठा होता है। उसकी 2-2 बूंद अगर नेत्रों में डालते हैं तो आँखों की रोशनी भी इससे बढ़ती है। अगस्त के फूल की सब्जी या साग बनाकर कुछ समय तक सुबह शाम मक्खन के साथ सेवन करें। इससे आपका शरीर मजबूत बनता है और शरीर में ताकत आती है। किसी कमज़ोर व्यक्ति को अगर आप ये खिला देते हैं तो वह तुरंत ही तंदुरुस्त होने लगता है। करीब 8 दिन तक उसे इसके फूल की सब्ज़ी बनाकर खिलाइए। उम्र के साथ शरीर के जोड़ों में दर्द होता है, गठिया का रोग हो जाता है, सभी प्रकार के दर्द का एक ही यह अगस्य निवारण है। इसका आप रोजाना काढ़ा बनाएं। फूल और पत्तियों को तोड़कर 1 लीटर पानी में उबाल लिया करें। ताज़ा ताज़ा काढ़ा बनाकर सुबह शाम इसका सेवन करें। आपके जोड़ों के दर्द से भी निवारण होगा और सूजन भी उतरेगी। उम्र के बढ़ते पड़ाव की ओर बढ़ रहे बुजुर्गों के लिए यह रामबाण उपाय है। दवाइयाँ आप चल रही है उन्हें भी चलने दें, साथ में इसका भी सेवन करने लगें। आपके देखते ही देखते आपके सारे दर्द भी दूर हो जाएंगे। तो दर्शकों, इसके बहुत से ऐसे उपाय भी होते हैं जो कि आपको बहुत सी बीमारियों से बचाते भी हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़िएगा, हम आपको और भी ज़्यादा इसके उपाय बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी।